तिब्बत एक ऐसी जगह है जो बर्फ के बीच एक ऐसी नगरी को छुपाए हुए है जहाँ के ज्ञान और संसाधनों के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। सही मायने में देखा जाए तो तिब्बत विश्व की कुछ ऐसी जगहों में से एक कही जाएगी जहाँ पर वास्तविकता में ऐसा लगता है कि मानो स्वर्ग धरती पर उतर आया हो, मगर फिर भी कोई उस स्वर्ग की ओर ध्यान नहीं देता। लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग इस स्वर्ग की खूबसूरती के बारे में बात करने वाले हैं, बल्कि इस जगह के एक ऐसे पहलू के बारे में चर्चा करने वाले हैं जिसने हजारों सालों से अपने आप को रहस्यों के बीच घेरा हुआ है। आज की इस वीडियो में होने वाली बात सिर्फ तिब्बत की ही नहीं, बल्कि हिमालय की ऊंची ऊंची पहाड़ियों और सबसे ज़रूरी कैलाश की उस परिस्थिति के ऊपर है जिससे पूरी दुनिया अनजान है। वैसे तो तिब्बत ध्यान और मेडिटेशन के लिए दुनिया का सबसे बेहतरीन स्थान कहा जाता है, लेकिन यही सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक स्थल एलियंस का घर बना हुआ है। क्या तिब्बत में रहने वाले लोग या उन लोगों के पूर्वज हमसे कुछ ऐसा छुपा कर गए हैं जिसके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं? या क्या आज भी तिब्बत के निवासी या वहाँ के गुप्त लोग किसी तरीके से एलियंस को अपने स्थलों में शरण दे रहे हैं? आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे ही हैरान कर देने वाले खुलासों के बारे में बात करने वाले हैं जिनको सुनने के बाद शायद आप भी ये मानने पर मजबूर हो जाएं कि जिस मिस्र को हम लोग एलियंस का ठिकाना मान रहे थे वो तो सिर्फ हमें ढोंग में डालने के लिए था, बल्कि असली बसेरा तो तिब्बत की पहाड़ियों के बीच चल रहा है। तो दोस्तों, कुछ इन्हीं रहस्यों का पता लगाने के लिए चलिए शुरू करते हैं आज के एक और दिमाग हिला देने वाले एपिसोड को। इन सभी चर्चाओं की शुरुआत होती है 5 अगस्त 1927 की सुबह 9:30 बजे से, जब मशहूर एक्सप्लोरर निकोलस रॉयरिच अपने कुछ साथियों के साथ हिमालय की पहाड़ियों के पास थे। तो उन्होंने देखा कि सुबह सुबह कैलाश पर्वत में जैसे किसी तरह की हलचल हुई हो। बहुत ज़्यादा दूर होने के कारण उन्हें वो हलचल पास से तो नहीं दिख पाई, लेकिन एक चीज़ उन्होंने ऐसी देखी जिसने उनका और उनकी सभी साथियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। 9:30 बजे के आसपास उन्होंने देखा कि एक बड़ी सी काले रंग की चील कैलाश पर्वत के बाहर से निकली और आगे की ओर आने लगी। ये बहुत ही अनयूजुअल था, क्योंकि इस चील जैसा दिखने वाला पक्षी का आकार चील से तकरीबन 100 से 1000 गुना ज़्यादा बड़ा दिख रहा था। और तभी उन्हें अचानक से ओवल शेप का कोई ऑब्जेक्ट दिखा जिसके पास से बहुत तेज रोशनी चमक रही थी, और चमक आने के कुछ ही सेकंड्स के अंदर वो यान उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर चला गया। ये गति इतनी तेज थी कि उस वक्त ना तो कोई पक्षी और ना ही कोई आधुनिक वाहन ऐसा था जो इतनी तेज रफ्तार के साथ इतनी ज़्यादा चमक पैदा करते हुए जा सके। और जब तक वो इन सभी चीज़ों को समझ पाते तब तक वो ऑब्जेक्ट तीव्र गति से नीले आसमान में कहीं खो चुका था। इस किस्से के बारे में उन्होंने हिमालय के ऊपर लिखी हुई अपनी किताब अल्टाई हिमालय में बताया, जिसे उन्होंने 1929 में पब्लिश किया था। पहले तो किसी ने इस पर इतना गौर नहीं किया, मगर इस कहानी के पब्लिकली आ जाने के बाद उन 7 लोगों से इस बात की पुष्टि की गई, जिनमें उन सभी ने कहा कि उन्होंने एक बहुत ही तेज सूरज जैसे चमकने वाले ऑब्जेक्ट को मानो प्रकाश की गति से चलते हुए देखा। और वो सभी इस बात पर अटल थे कि उन्होंने जो कुछ भी देखा वो बहुत ही असामान्य था, और हो ना हो वो हम इंसानों की समझ के परे है। जब ये खबर तेजी से फैलने लगी तो लोगों ने हिमालय की ओर दिलचस्पी जतानी शुरू की, और इसी पल से जो हिमालय लोगों के लिए सिर्फ अध्यात्म का सेंटर बना हुआ था, उसने अचानक से अपने आप को रहस्यों के घेरे में घेर लिया था। ऐसे काफ़ी लोग थे जिनको हिमालय और तिब्बती लोगों के कल्चर में काफ़ी असमानता दिख रही थी, और उन्होंने उसको स्टडी करने की हमेशा से कोशिश की। लेकिन जब ये खबर सामने आई तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की इसके प्रति रुचि बढ़ती गई, और लोग ढूंढ के तिब्बती कल्चर और वहाँ की कहानियों में इस बात के सबूत ढूंढने लगे कि क्या सच में इनके पूर्वज या इनका अभी भी परग्रहियों से कोई संबंध था, या ये सिर्फ बच्चों को सुनाने वाली कहानियाँ हैं। जब यही बुद्धिजीवी तिब्बती कल्चर को स्टडी करने निकले तो सबसे पहले उनका सामना हुआ तिब्बत में भगवान माने जाने वाले गौतम बुद्ध से। अब इतना तो आप में से ज़्यादातर सभी लोग जानते ही होंगे कि चीन के हिमालय के पास वाले इलाकों में बुद्धिज़्म धर्म को बहुत ज़्यादा माना जाता है, जिस वजह से वहाँ की धार्मिक आस्थाओं से संबंधित हर एक किस्सा और कहानी गौतम बुद्ध से ही संबंधित थी। बुद्धिज़्म कल्चर की खास बात यह है कि वहाँ पर भगवानों की फिलॉसफी बहुत ज़्यादा मायने
मायने नहीं रखती, बल्कि उनकी मान्यताओं में अध्यात्म, ध्यान और पुनर्जन्म के कॉन्सेप्ट को ईश्वरीय गतिविधियों के रूप में जाना जाता है। ऐसे कई लोग हैं जो मानते हैं कि गौतम बुद्ध अपनी हर एक पीढ़ी को दिशा दिखाने के लिए पुनर्अवतार लेते रहते हैं, और तिब्बत में लोगों का ऐसा अटूट विश्वास है कि दलाई लामा वर्तमान में गौतम बुद्ध के वही अवतार हैं। अब इस बारे में सबकी अपनी अपनी विचारधाराएं हैं, इसलिए इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। लेकिन एक चीज जो तिब्बत की मान्यताओं से अलग है वो है गौतम बुद्ध का अवतरित होना। हिंदू मान्यताओं के हिसाब से गौतम बुद्ध भगवान विष्णु के अवतार थे, और अगर विश्व भर में चलती रही कहानियों की बात करें तो उन कहानियों के हिसाब से यही कहा जा सकता है कि गौतम बुद्ध ने एक सामान्य व्यक्ति की तरह ही धरती पर जन्म लिया था, और राजघराने से होते हुए उन्होंने अपने जीवन के शुरुआती चरणों में एक सामान्य व्यक्ति की तरह ही जीवन व्यतीत किया। लेकिन जब उन्हें संसार में इतने सारे दुखों का आभास हुआ, तब उन्होंने चुपके से अपना राजपाट छोड़ दिया था और जंगल में आत्मज्ञान की तलाश में चले गए थे। इस कहानी को लोग सालों से मानते आए हैं, लेकिन तिब्बत के कल्चर में इसी के थोड़ा सा विपरीत कुछ ऐसी कहानियों को नोटिस किया गया, जिसमें उन कहानियों में ऐसा बताया गया कि भगवान बुद्ध जब तिब्बत की नगरी में अवतरित हुए थे तो उनके चारों ओर एक ड्रैगन मौजूद था, और वो एक जादुई वाहन में बैठकर तिब्बत में आए थे, और यही इनके कल्चर का पहला ऐसा किस्सा था जिनसे इनके परग्रहियों से संबंध के तार जुड़ने लगे। बुद्धिज्म में एक और ऐसी बात है जो इनके तार परग्रहियों से जोड़ती है। अगर आप किसी भी बौद्ध धार्मिक स्थल पर गए होंगे तो आपने देखा होगा कि ऐसे हर एक स्थान पर स्तूप बने हुए होते हैं। वैसे तो इस स्ट्रक्चर को लेकर सबकी अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन खोज करने पर यह पाया गया कि जो सबसे पुराने और पहले बौद्ध ग्रंथ हैं उसमें कई जगहों पर इस स्तूप को एक वाहन के रूप में डिस्क्राइब किया गया है, जो किसी व्यक्ति को आकाश में ईश्वर के पास ले जाता है। यहाँ तक कि जब उस दौर में लोग तिब्बत रिसर्च करने गए थे तो उन्होंने कई ऐसे स्क्रिप्चर्स को देखा था जिसमें श्री गौतम बुद्ध खुद स्तूप की सवारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्या ऐसी संभावना जाहिर की जा सकती है कि हमारे प्रग्रही इन तिब्बती इलाकों में आते जाते रहते थे और उनका वाहन इसी स्तूप के आकार का था, जिस वजह से यहाँ के लोगों ने इसे अपने तरीके से संदर्भित करने के लिए इसका एक तरह का वर्णन किया है। दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आज खंडहर में परिवर्तित हो चुकी जगहों में ऐसे काफी सारे सबूत मिले हैं जिनमें ये देखा गया है कि पौराणिक बौद्ध लोग आसमान में रहने वाले लोगों से संपर्क साधने की या तो कोशिश किया करते थे या तो वो हमेशा के लिए उनसे कांटेक्ट में थे। यहाँ तक कि तिब्बत के इन्हीं इलाकों में कुछ ऐसी रहस्यमयी घटनाएं घटी हैं जिनका जवाब ना तो विज्ञान दे सकता है और ना ही कोई और शास्त्र, बल्कि ये कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो सिर्फ और सिर्फ किसी ऐसी परम शक्ति की ओर इशारा करती हैं जिनसे तिब्बत के इन लोगों का संबंध है। और सबसे हैरत की बात तो ये है कि इन सभी परग्रही संबंधित चर्चाओं के केंद्र में आता है हिंदू मान्यताओं में महादेव कहे जाने वाले भगवान शिवशंकर का निवास पर्वत कैलाश और संभाला नगरी, जिसे संसार के रचयिताओं का स्थान माना जाता है। संभाला यानी वो नगरी जहां पर ईश्वर खुद निवास करते हैं और बैठते हैं ताकि धरती पर रह रहे इंसान की इच्छाओं को सुनकर उनकी मदद कर सकें। ये वही स्थान है जहां पर परग्रहियों के होने की आशंका जताई जा रही है, और विष्णु पुराण के हिसाब से ये वही जगह है जहां पर भगवान विष्णु के 10वें अवतार श्री कल्कि जन्म लेंगे। दोस्तों, आज का ये वीडियो तो सिर्फ एक छोटी सी झलक थी आपको उस चीज से रूबरू करवाने की जिसे आपसे हमेशा छुपाया गया, वो सब जिसमें परग्रहियों का राज और ईश्वरों का स्थान छुपा है। आखिर ऐसा क्यों है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी होने के बावजूद कई लोग माउंट एवरेस्ट पर चढ़ जाते हैं, लेकिन वहीं जब बात आती है कैलाश पर्वत की, या उनकी ऐसी स्थिति हो जाती है कि वो अपनी यात्रा को कंटिन्यू ही नहीं कर पाते। क्या सच में कैलाश पर्वत के पास एक ऐसी सभ्यता छुपी हुई है जो हमारे भविष्य को अपने हाथों में लेकर बैठी है? क्या वास्तविकता में संभाला नगरी तिब्बत के वासियों की मदद कर रही है? और आखिर कैसे एक रात के अंदर गूंगे साम्राज्य के 1 लाख लोग अचानक से ऐसे गायब हो गए जैसे वो कभी उस जगह पर रह ही नहीं रहे थे? इस वीडियो के अगले चैप्टर में हम लोग आपको कुछ ऐसी क्रांतिकारी चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं जो आपके होश उड़ाने वाली है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिएगा ताकि दुनिया को उस रहस्य के बारे में पता ज़रूर चल सके जिससे वो हमेशा से अनजान रहे हैं। दोस्तों, अगर इस वीडियो का दूसरा क्रांतिकारी पार्ट चाहिए तो नीचे कमेंट में पार्ट 2 ज़रूर लिखिएगा। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें।
और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।